सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। नजारा था विधि पूछी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई सत्संग करके। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आगे काग भूसंडा, जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए काग भूसंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया नौ खंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया नौ खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, तब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीना, मिटा काल का दंडा। वो करे अधीनी बंदगी सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग सत्संग किया था, सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, यु गूंगा खा कह गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, गूंगा खा कह गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। उपदेश लिया था
सतगुरु जी से उपदेश लेवे, सत उपदेश लेवे सतगुरु जी से, तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके। मुक्ति का मार्ग जो हो रे है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। कोई साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी, साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जाकी जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जिसकी जोत स्वरूप निशानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब वह ज्योति फीकी मानी। देखी सतलोक की रोशनी, तब ज्योति फीकी जानी। वाहे गुरु सत नाम कहा था, उन घणी उमंग में वर के, उन घणी उमंग में वर के, उन घणी उमंग में वर के। मुक्ति का मार्ग जो हो रे है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई करके। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवा न्यू कहने लगे, हम सर्व लोक विदाता। ये तीनों देवता न्यू कहने लगे, हम सर्व लोक विदाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। नहीं जिया तब कहने लगे, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई करके। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ था। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथ था। वो सिद्धि बल से बोलता, सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। वो सिद्धि बल से बोलता, सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई, तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई, तब नाथ जी रगड़ा माथा। गोरख ने वेद शब्द का पाया, सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के, सतगुरु चरणों बीच पसर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो। सत्संग हुआ था सामन के घर पे, कैसी हुई सतगुरु मेहमान। वो ले लिए और जहाज लेकर के चल पड़ा विदेश के लिए। और उसमें से जो सारी मूर्तियां थी देवी देवता की, गणेश की, सब शेरा वाले की, संतोषी माता की, सब पूरा कमरा बना रखा था। धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो ऐसे संग्रह करके रखते हैं, सब देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि
वो भक्ति के व्यापारी होते हैं, और भक्ति का व्यापारी जो है वो लूटना चाहता है कि सारी लूट लूं। गणेश जी ने भी लूट लो, शिव जी ने भी लूट लो, भगवान कृष्ण ने भी लूट लो, इनसे भी लाभ मिल जावे, इनसे भी मिल जावे। तो इसलिए वो सब मूर्तियों की ढेर रखी हुई थी, श्रद्धा होती है। तो क्या किया सेठ जी ने, सारी मूर्ति इकट्ठी करके और चलते जहाज में समुद्र में जल प्रवाह कर दी, और एक मूर्ति अपने सतगुरु की लगा दी। अब वो तो भगवान भी वही थे और गुरु भी वही थे। अब ये आजकल के नकली गुरु अपने आप को भगवान कहलाते हैं कि गुरु भगवान होता है। भगवान गुरु जो है इष्ट हमारा जो मालिक होता है, और गुरु उससे मिलाने वाला एक मीडिया होता है। ये तीन सतिथि न्यारी होती है, लेकिन हमने गुरुजीव को ईश्वर के तुल्य मानकर चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इष्ट अलग ही होता है। अब उन जहाज के अन्य सेठों ने देखा कि दामोदर जी तो बहुत बड़े श्रद्धालु थे, इतनी देवताओं की मूर्ति थी, ये कहाँ गई। उसका मंदिर देखा, उस जहाज में बना रखा था, खाली एक मूर्ति टंगरी कबीर जुलाए की। तो उन्होंने पूछा, सेठ जी वो देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रख दी आपने, ये क्या कर लिया आपने, कहाँ गई वो। सेठ जी ने कहा कि मैंने भाई नाम ले लिया, और नाम लेने के बाद कहते हैं गुरुजी की पूजा करनी होती है। भगवान ये देवता भी राजी नहीं होते जब गुरु की पूजा करके इनकी पूजा कराता है, इसलिए गुरुदेव के आदेश से मैंने जल प्रवाह कर दिया। और ये गुरुजी कौन है तेरा? भैया मेरा भगवान है। सेठ जी ने कहा के नाम है इनका कि कबीर जुलाहा, कबीर नाम है इनका। अब वो काशी के सेठ कहने लगे वो धानक है, वो जुलाहा के वो धानक। अब सेठ जी कहने लगे भाई कुछ भी कहो तुम, मेरा तो यू भगवान हो गया और मेरे हृदय ने मान लिया, अब तुम कुछ भी कहो मेरे लिए परमात्मा है। तो उसका नाम कबीर धर दिया। सेठों ने व्यंगात्मक उनको कबीर कहने लगे दामोदर को कि वो आ गया कबीर। और परमात्मा की महिमा, क्योंकि 1-2 महीना सेठ वहां रुका था और सतगुरु की लीला सुनी थी, लोगों को लाभ हुए, उन्होंने सुनाए थे। उनकी सुनी हुई कथाओं को जहाज में अपने अन्य सेठ साथियों को दामोदर 2 महीने तक सुनाता गया जहाज से पार करने में। तो वो दूसरे कहने लगे भी पागल हो गया, न्यू कहने लगे यू आ गया कबीर, वो आ गया कबीर, आजा कबीर सेठ आजा भाई। अब परमात्मा तो सोचा करता बढ़िया है, नकुम्या के मुंह तो भगवान का नाम तो निकल रहा है, इनका भी उद्धार हो जाएगा किसी ना किसी तरह, कुछ भी कहो ये। तो वापस आ रहे थे 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद वापस जहाज आ रहा था और एक समुद्री तूफान उठा। इतना भयंकर तूफान होता है, 50-40 फुट ऊंचा, हवा में पानी उठकर आंधी की तरह ऐसे फुल स्पीड पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से प्रस्थान कर देता है, और वो दूर से नजर आ जाता है। और ले भाई, तो वो ऐसी स्थिति आ गई, चांद का चांदना था और आभास हो गया कि समुद्री तूफान बहुत जोर का उठ लिया। उस दिन परमात्मा कबीर साहब सत्संग कर रहे थे। कुछ सर्दियों के दिन था, सर्दियों की रात्रि थी, आसपास भक्तजन बैठे थे, पर वो अपना सत्संग कर रहे थे। ऐसे सत्संग करके ऐसे किया, आसपास बैठे भक्तों के पानी के घने छींटे लगे, जैसे नो पूरा जो है ना एक हाथ में लेकर चलू भरकर ऐसे मार दिया करे नो। तो उन्होंने देखा और फिर न्यू करके फिर न्यू कर दिया। सतगुरु ने उन बालों के दाढ़ी के पानी के जो छींटे लगे तो एक दूसरे कहने लगे भाई। पूछा गुरुदेव से क्या हो गया गुरुदेव? कहने लगे भाई ये भी कोई बात है बताऊंगा कि एक जो दामोदर सेठ है नाम लेके गया था, उसका जहाज डूबा था भाई। वो जहाज बचाया मैंने जाके, और नहीं तो उस बेचारे का अंत समय था, शरण में ना होता ना आज वो कथी खत्म हो जाना था।
अब वो नादान बैठे थे ना, वो इन्हों सोचे गुरु जी घनी भीड़ हो रही थी और बात सत्संग कर रहे थे, शब्द गाँव थे, पसीने आ गए होंगे, मन में खोट घना हो जाए हमारा रहता है काफी समय तक कि गुरु जी भी एक आधी बार तो ना कभी झूठ बोल दे, हमारे सामने बैठे हैं, अन्नों का जहाज बचा के आए। उधर से क्या हुआ कि वो समुद्री तूफान बहुत भयंकर उठ कर आया, तो सब ने अपनी मंगल कामना के लिए अपने इष्ट देवों को याचनाएं की, लेकिन वो तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा और जहाज भी ऐसे ऐसे लगा होने। और दामोदर सेठ बैठे आराम से। अब वो दूसरे सेठ जाकर कहने लगे, दामोदर आज तो भाई कति सारा जोड़ा जाड़ा धन और उनका परिवार भी कईयों का साथ था सेठों का, और क्या भैया तो मर गए, आप ऐसे शांत क्यों बैठे हो, आप भी याचना करो अपने भगवान से। तो वो कहने लगा, भाई मेरा भगवान तो गरीब सा जुलाहा है, मेरा भगवान तो एक मामूली सा व्यक्ति है। आपके भगवान श्री कृष्ण जी ने पाठ उठाया था, आपके भगवान जी ने हनुमान जी ने पाठ द्रोणागिरी उठाई थी, इसे मोटे मोटे गदा ले रहे, आपके भगवानों के साथ मेरा भी तीर्ण हो जाएगा, मेरी भी रक्षा हो जाएगी। अब सेठ समझदार सेठ भी होते, समझदार व्यक्ति थे, कहने लगे, दामोदर ये उस समय भाई न्यों खोण का नहीं है, हमारे से गलती होगी, हमने बहुत अभद्र व्यवहार किया आपके साथ, पर आज आप अपने भगवान से भी अर्ज कर लो, यह बात बिगड़ की कती। और यूं कहते हैं, पता ना किसकी सुन ले भगवान। परमात्मा बोला, भाई थारे तो बड़ा कोई भगत दिखता ना मुझे, और भाई मेरी के सुनेगा, मेरा कबीर तो भगवान भी कोई नहीं, बता कैसे अर्ज करूं, थारे सारे मेरी भी बचाव हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, भाई मजाक ना करे। अब वो स्वाभाविक बैठा था कि ये अपने भगवानों को अच्छा मान रहे हैं, फिर मेरे तो एक गुरु जी की पूजा करता हूँ, इनके बचाव नहीं होगा तो मेरे तो क्या होगा। तब वो खड़ा होकर कहने लगा, भाई तुम बैठ जाओ। तब दामोदर जी ने कहा, परमात्मा मैंने आपकी घनी महिमा गा दी, इनका गए, और ठीक है मुझ पापी में इतनी योग्यता नहीं होगी, मैं इस योग्य नहीं होऊंगा कि आप मेरी रक्षा कर सको, क्योंकि तूफान बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुका था। ये परमेश्वर मुझ पापी के कारण आपकी बेइज्जती होगी आज, और यहाँ से बचा लो मेरे दाता, और फिर चाहे कुत्ते वाली मौत मार दियो, आपके दास को कति चिंता नहीं, मेरा ऐसा ही संस्कार होगा। इतना कहकर बेहोश हो गए। कहते सच्चे मन के मीता, हर तो सच्चे मन के मीता, और कद बिलनी काशी पढ़ाई कद पढ़ाई गीता, झूठे बेर राम ने खाए नेक सर्व ने कीता। तो जब हम जिस भी इष्ट की साधना करते हैं उसकी इतनी प्यार और इतनी श्रद्धा से उसके अंदर समर्पित है, फिर ऐसे समय में वो परमात्मा यूं बचाव करता है, सहयोगी होता है। उसी समय वो तो बेहोश हो गए सेठ दामोदर जी तय, और उधर से तूफान ऐसे बैठ गया जैसे नाम निशान नहीं था, बिल्कुल शांत समुद्र हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। काफी देर के बाद भगत जी होश में आए। जब चेत हुए तो कंधे पर बैठा लिया दामोदर सेठ को, उन सेठों ने उठा लिया ऊपर ने, भाई जय हो, बोलो दामोदर सेठ की जय। वो बोला, मेरे भगवान की जय बोलो, बोलो कबीर परमेश्वर की जय। और सब ने ये कहा, भाई दामोदर अब जाते ही हम कबीर परमात्मा के चरणों में समर्पण करेंगे। हमने सब ने ये कसम खाई है कि आजीवन बच गया तो हम दामोदर वाले सेठ के गुरुदेव से नाम लेंगे, आजीवन चरणों में रहेंगे। हमने भाई जाते नाम लेना। आज से चलते चलते हफ्ते 10 दिन में पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा सत्संग कर रहे थे, और वही भगत जन गिने चुने वहां पर विराजमान थे। इतने में बाहर से आवाज लगाते हुए आए, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। सारे सेठ सीधे बंदी छोड़। वो पहले तो वहां पूछा, वहां से घर से पता लगा कि वो तो सतगुरु तो सत्संग कर रहे हैं,
सेठानी दामोदर की पत्नी भी वहीं गई हुई है, तो सारे सीधे के वहीं पहुंचे जहां पर सत्संग हो रहा था। तो कबीर परमात्मा ने कहा भी देखना बाहर क्या आवाज आ रही है, क्या शोर हो रहा है। 2-4 भक्त बाहर गए, उन्होंने देखा कि सेठ दामोदर के साथ कई लाला जी आए हैं। कहा सतगुरु आपका सेवक दामोदर सेठ के साथ कई सेठ आए हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपसे कोई मिलना चाहते हैं और कोई खास घटना घट गई उनके साथ में, वो बताना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा बुला लो भाई। अब चरणों में दंडवत प्रणाम करो, एक टांग का खड़े होकर आंखों में पानी भरकर रोवे। और वो दूसरे सेठ कहते हैं भगवान हमने आपके बारे में आपके दास को बहुत दुखी किया, हम पापियों का उद्धार करो। और फिर कहते हैं भगवान आज आपकी दया से आपने अपने हमारा जीवन की रक्षा हुई, हमारे बच्चों की रक्षा, हमारा धन बच गया, हमारा जहाज बच गया। ये परमात्मा ने कोई आसार नहीं थे हमारे जहाज बचने की। आपने अपने बच्चे की बड़ी पुकार सुनी, आपको याद करके ये बेहोश हो गया दामोदर। ये भगवान आपने तुरंत जहाज रोक दिया, जहाज बचा दिया, समुद्र का तूफान रोक दिया मालिक, हम आपके चरणों में आए हैं। तब परमात्मा ने उन सब को उपदेश दिया। और वो आसपास बैठे वो मूर्ख भक्तजन क्या सोच रहे थे कि गुरुजी के पसीने आगे इसलिए कह रहे और वो झूठ बोल रहे हैं, मन मन में संकल्प कर रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे पास बैठे के दामोदर का जहाज बचा दिया भाई, और डूब गया होता, शरण मना होता तो उसका संस्कार कति डूबने का था। तो उनका पसीने आ गए, तो वो भी चरणों में पड़ गए, रोने लगे, कहने लगे प्रभु हमारे मन में भी नीचता थी, मेरा हमने ऐसे सोचा था उस दिन आपने ये छींटे लागे ना हमारे आपके बालों के पानी के। ये परमात्मा आप अंतर्यामी हो, हमारे मन अंदर का खोट आप बिना कौन निकाले मालिक, हम नीच गणे हैं, हमने ये सुनी नहीं थी सतगुरु आज तक ऐसी भगवान किया करता है, सुनी थी पर आख्या ना देखी थी, आज आंखों देख ली, मेरे मालिक क्षमा करो। परमात्मा ने कहा कोई बात ना बेटा, जो गणा बिगड़ा हुआ काम से यू मन में सेट होगा। कहते हैं धर्मदास यहाँ गणा अंधेरा बिन परिचय दिवजम का चेहरा। कबीर साहब कहते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करता है, दुनिया को बेवकूफ बनाता है अपनी लीला दिखा कर, और वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो। ये दोनों बात कैसे कि एक दो सिद्धि प्राप्त करके या छोटी हमारा बहुत तेज, जिससे इस लड़के ने ड्रेस पहन रखी थी, जैसे ये चित्र देखिए, ये समाचार पत्रों में भी छपा है, ये देखिएगा दैनिक जागरण, उस कई समाचार पत्रों में आया है ये देखना, दैनिक जागरण और इशार 14 जनवरी 2009। और यहां ये है ये लड़का, ये लड़का है, इसका पेपरों में भी ये सारी व्यवस्था, ये इंजेक्शन लगाकर 2 बच्चों के अपहरण का प्रयास। अब इस लड़के की ने ये स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी, या स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी, इतना तेज चक्कू मारा कि टुकड़े बीचों बीच आर पार होगी, इतना खतरनाक उनके पास तेज धार का चक्कू था। ये देख पीछे करके दिखा चित्र, ये देखो ये टुकड़े टुकड़े हो गया, ये अलग से बिल्कुल अलग होगी, ये देखो कैसे कटी हुई है। अब इसने आप चक्कू ले और काट के देखो, साधारण से चक्कू से, तो कपड़ा कट्टा को ना एकदम ने बड़ा ऐसा चक्कू मारे 2-3 और आर पार कर दिया। और इसके साथ ही इसके नीचे का पहना हुआ ये कपड़ा भी, ये शर्ट भी कट गई। और उन्होंने फिर गर्दन पर मारना चाहा, बच्चा बताता है कि गर्दन पर हाथ लट गया। उनका उद्देश्य ये था, जहां तक आइडिया है, कि इस बच्चे को डरा के बेहोश हो जाए ये, और इसको ऑटो में घेर के ले जाए और फिर इंजेक्शन लगा जाए। और ये कुछ पता नहीं किस ये अंग बेचते हैं ऐसे लोग,
बच्चों के किडनी, गुर्दे, न ये क्या नाम है, बाल, आंखें और भी बहुत सी, लीवर तक, हड्डियां। तो शायद ऐसे ग्रहों के व्यक्ति थे। पुण्यात्माओं, ये अब प्रेजेंट प्रमाण प्रूफ है। पहले तो हम आपको सुना रहे, हमारे कबीर परमात्मा ऐसे ऐसे कृपा करते हैं। तो क्या किया कि ये लड़का बताता है कि जो ही उसने देखा कि बेहोश तो ना होया, डरा भी कोई ना हो, क्योंकि परमात्मा अंदर बैठे, साथ बैठे अपने बच्चे का। तो उन्होंने सोचा बेहोश तो ना हो। इंजेक्शन ले रखा था, बोला लाल सी दवाई का, सुआ ले रहे थे इंजेक्शन। वो इंजेक्शन लाने लग गया, इसकी एक हाथ छोड़ के, एक हाथ पकड़ कर इंजेक्शन लगाने लगा। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ, बैठा बैठा अक्सर को लगा के फटाफट भाग लेंगे। तो कहते हैं वो इंजेक्शन की सिरिंज टूट कर नीचे गिर गया, और जो ही वो इंजेक्शन ठान लगा, यो लड़का वापस भाग लिया। कमर में इसका वो थैला इतना भारी बैग, और यो लड़का भाग लिया। धुंध पड़े, आसपास कोई बचानिया कोई ना। यह शक्ति कबीर परमेश्वर ने दी। उसकी मां ने बताया कि इस बच्चे का खाना बनाकर टिफिन में गाला था। उसके बाद मैंने 2 रोटी बनाई थी, 2 रोटी पकाई थी, और इतने में यो लड़का वापस भी आ लिया और घटना भी घट ली। वो कहती है कि मेरे बेटे को कबीर परमात्मा ने वहां से उठा कर मेरे घर पे लाकर रख दिया। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर परमात्मा की महिमा, उसकी शक्ति साथ ही नहीं, तब बड़ा आदमी भी पैर नहीं उठा सकता इतने बदमाशों के पास ऐसी घटना देख करके। भाजन की तो बात बहुत दूर है। और सड़क पे सड़क भाग रहा है, उनके पास मोटरसाइकिल, वो बांध दिए परमात्मा ने वहीं के वहीं। वो हल नहीं सके, उनका दिमाग सुन कर दिया। अब कहते हैं कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा नी काम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। यहाँ परमात्मा का कार्य था जो मालिक ने अपने बच्चे की रक्षा की। अब आ बेटा इधर देखो, ये इसका अंकल है, और ये लड़का वही है हमारा सेवक परमात्मा कबीर बंदी छोड़ भगवान का बच्चा। अब ये वो बच्चा है आपके सामने। क्या नाम है भाई तेरा? हाँ, उधर उधर देख बेटा, आड़े खड़ा हो जा, बोल। हाँ, जयदीप। बच्चे का नाम जयदीप बता रहा है। हाँ, बता अपनी सारी कहानी। मैं स्कूल में जा रहा था। हाँ, वो हासी मोड़ की तरफ से आए थे। हासी रोड की तरफ, हासी मोड़ की तरफ से आए थे। अच्छा, हासी मोड़ की तरफ से। हाँ, भिवानी में हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। अच्छा, तो मैं अपने बस स्टैंड पे जा रहा था, और उन्होंने मेरा, पहले मैं अपनी मस्ती में जा रहा था। अपनी मस्ती में जा रहा था, मंत्र करता हुआ। मैं घर से निकला तो मैंने मंगलाचरण किया। हाँ, और 2-3 पेज ही किए थे। 2-3 पेज ही यानी मंत्र करे थे। अच्छा, बंदी छोड़े। तो गुरुजी ने एकदम ही मेरे पीछे आके एकदम हाथ पकड़ा। तो मैं सोचा कोई मेरा मित्र होगा। तो थोड़ा जो कल मैं किट में गया था और एक लड़की की सुन के आया था। हाँ, कि पहले दिन लड़की का हादसा सुना था कि अपहरणकर्ताओं ने कोशिश की थी, वह लड़की भी लोगों ने, और उसने आवाज लगा दी, लोग इकट्ठे हो गए, वह तन्यो बच गई। अरे यो कबीर परमात्मा ने बचाया। अच्छा, तो वो बात मुझे याद थी, न्यू कह है कि वो हादसा में सुन के आया था। गुरुजी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ के पहले तो चाकू मारे 2-3। ओए होए, बच्चे का खरोंच भी नहीं आई उन्हीं से भयंकर पहने चक्कुओं की। ओए होए। अच्छा, गुरुजी तो जो मैं गर्दन पे मारने लगे तो एकदम चाकू उनका हाथ से वहीं के वहीं रुक गया। गर्दन पर चक्कू मारन लगे तो वहीं का वही हाथ रुक गया उनका। अच्छा, तो उन्होंने एक इंजेक्शन निकाला तो उसके अंदर लाल दवाई भरी और मेरे को लगाने लगे। तो मैं दोनों हाथ एक हाथ में पकड़े। तो
दोनों हाथ इसके, फिर एक हाथ में पकड़ लिए उसने, तो एक हाथ वो हाथ छूट गया, न दवाई गिर गई। वो तो गिरते ही वो मेरा एक हाथ छूट गया और सिरिंज टूट गई, तो टूट के वो नीचे पड़ गई। वो उठाने लगे तो इतने देर मैंने भाग लिया, वो घर आया, मैंने मम्मी से बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। ये भक्त कश्मीर जी इनके चाचा जी हैं, यही आश्रम में सेवा भी करते हैं। अब ये बच्चा इनका भतीजा है, यहाँ ये पहले भी सेवा में आता रहा। ये बच्चा यहाँ सेवा करा करता है, छोटा सा लड़का। आते हैं जैसे आपने देखा होगा, ये बालक वहाँ भंडार में रोटी राम सब्जी राम छोटे छोटे हैं, सब सेवा करते हैं। ये बच्चा, ये परमात्मा ने इनको सेवा और इसकी लाभ दिया है जो सिमरन का। अब अकाउंट मत लेना, मेरे पास भेज देना, क्योंकि यहाँ परमात्मा का एक राजदूत भवन टाइप इस ब्रह्मांड में भी, प्रत्येक ब्रह्मांड में मालिक अन्य रूप से रहता है। तो क्या बता रहे हैं कि कोई हंस मेरी भक्ति करने वाला किसी कारण से पथ से विचलित हो जाए, नाम छोड़ देता है और वो वहां चला जाता है, अगर उसको भी तुम मत पकड़ना, मेरे पास भेज देना। तो क्या बताते हैं, धर्मराज ने कहा प्रभु आपका उपदेश लेने के उपरांत और उसके बाद तो आपके अकाउंट आपके ही हाथ में हो जाता है। उससे पहले का जो उसके संस्कार है, बुरे हैं अच्छे हैं, वो तो परमात्मा मेरे कागजों में होते हैं। उनको तो कर्म आधार पर मुझे सजा देनी ही पड़ती है। इसका कोई समाधान मेरे लिए करो प्रभु। तब परमेश्वर ने कहा कि जो भी तेरे कागजों में जो यहाँ ब्रह्मांड के संस्कार कर्म अच्छे बुरे हैं, उनको बुरे कर्मों को मैं कैंसिल कर दूंगा। वो मेरी प्यारी आत्मा के जो मेरे पूर्ण संत की शरण में और विधिवत रह रहा है, और किसी कारण से कोई भूल बनगीर वो तेरे यहाँ आ जाए दरबार में, तो उनका कुछ नहीं करना तुम्हें। और जो भी मेरा उपदेश प्राप्त है, वो तेरे अकाउंट में जो भी उनके पिछले पूरे संस्कार बुरे हैं, उनको मैं समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। क्या बताते हैं, मदहारी जारी न राजो बांग तुम आंखों खाही, परदारा पर घर तक है जिनको लो अकनाही। धर्मराज विनती करे सुनियो पुरुष कबीरी, वो तो मुझे पकड़ने पड़े और जुड़नी पड़े जंजीरी। जो मदहारी, जो शराब पीते हैं और परस्त्री गमन किया है, जिन्होंने भांग तमाकू आदि खाते हैं, शराब पीते हैं, मद पीते हैं, परदारा पर दूसरी बहन बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं, पर घर तकते हैं यानी चोरी चप्पा भी करते हैं, उनको लो अकनाही, उनको पकड़ो कि नहीं प्रभु, उनका अकाउंट मेरे पास, अब मेरे कागजों में तो वो सजा के अधिकारी है। परमात्मा कहते हैं, कुश्ती हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैसा का विश्वास चरण चित दीजिए। गीता जी में वैसे लिखा है कि अति दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको भी सत्संग में आ जाए तो उसका अनादर नहीं करे, मन में उसे नफरत नहीं करे। सत्संग में आएगा तो धीरे धीरे सत्संग सुनेगा, विकार त्याग देगा, भगवान मजेगा। अब पानी गंदा कपड़ा है और पानी के निकट आएगा ही नहीं, साबुन उसका लगने ही नहीं देंगे तो उस निर्मल कैसे होगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, पहले अनजानपने में कितनी ही किसी से गलती हो चुकी है, ये दयालु परमात्मा सब जानता है ये कैसे होता है। ये मन जो है ये काल का एजेंट है और ये सब बुराइयां करवा देता है, ऐसी अच्छी आत्मा से भी करवा देता है जो सोच भी नहीं सकता समाज के ये आदमी ऐसे बुरे कर्म कर देगा। तो आत्मा नहीं करती, ये मन करवाता है। उसके लिए परमात्मा अपने बच्चों को प्यार देता है, अपने
सत्संग रूपी अमृत वचन रूपी जल से, सत्संग में अमृत वचनों रूपी जल से उनको धोता है, साफ करता है। जैसे बच्चा छोटा सा पालने में झूल रहा है और फिर वो कुछ देर के बाद रोता है, मां जाती है, देखती है बच्चे ने टट्टी भी कर रखी है, पेशाब भी कर रखा है, हाथ पैर भी सारे खराब कर रखे हैं। माँ को वो बेटा बुरा नहीं लगती, वह बेटी बुरी ही लगती जो छोटा सा बालक पालने में टट्टी पेशाब करके हाथ पैर बस सारे खराब कर रखे। उसको वो बच्चा बुरा नहीं लगता माँ को, उसको पता होता है इसने बेरा कोई ना बालक है, अनजान है, ये विवश है। तो उसको क्या करती है, धोती है, साफ करती है, रोता है तो साथ में लाड करती है, बस मत रो बेटी, मत रो बेटा, और फिर साफ करके पानी पे और फिर सीने से लगाती है, प्यार करती है और फिर दूध पिलाती है। ऐसे हम अनजानपने में जो भी बुराई कर चुके हैं, हम कति खराब हुए पड़े हैं, इस सत्संग रूपी जल में आने से हम साफ हो जाएंगे। ये परमात्मा साफ करेगा, अपना दूध पिलाने योग्य करेगा और हमारे सब गंदों को साफ करके निर्मल कर लेगा। हम लाल, आप लाल हो परमात्मा के, उसको उतने ही प्यारे लगते हो जैसे माता पिता को अपने बालक लाग्या करें। हम कति अनजान हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चोरी कर देते हैं और बुरी नजर भी रख देते हैं। इनके हमने बहुत भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं, उनसे हम परिचित नहीं, इस करके हम गलतियां करते रहते हैं और उन गलतियों की कितनी भयंकर पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, उसके विषय में एक झलक आपको सुनाते हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू आदि जो हम पान करते हैं वो बहुत बुरी है और उससे हमें बहुत पाप होता है। मांस खाते हैं, जो बुराइयां करते हैं, उनको बहुत पाप लगता है। सोनारी जारी करे सुरापान सौदारे, एक चलन हुक्का भरे वो डूब काली धारे। पुण्यात्मा, अनजानपने में तम्बाकू हुक्का जो है एक इम्पोर्टेंट चीज बना ली, इम्पोर्टेंट आइटम बना लिया समाज ने कि भी जिसके घर में हुक्का नहीं है वो घर किसा। ये आम कहावत हम सुना करते थे और उस आदमी को बहुत बुरा माना करते, जो जाते ही हुक्का ना भरते तो मैं मान जाता था। तो जाके पूछा करते थे घर वाले, भाई वहां गया था रिश्तेदारी में, तेरी कैसी सेवा की? तो बताता था मैं जाते हुक्का भरा और चलन सीढ़ी नहीं होने दी मेरी। वाह भैया, बड़े अच्छे सेवक हैं, वो तो रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। चलन ठंडी नहीं होने दी हुक्के की, बहुत बढ़िया है। तो इसको बहुत अच्छा माना करते हैं। और वो तम्बाकू, वो हुक्का कितना दुश्मन है इस जीव का। काल में वो काम पहला शुरू कराया जो कति विनाश करवा दे इस जीव का, भक्ति नहीं करे, इसमें इतने पाप इकट्ठे हो जाए, धोए तो बिना धोए, ऐसा कर्म कराता है। अब देखो, गांव गांव में ये दास सत्संग करने जाता था, नाम लेने वाले से कहा जाता था कि बच्चों हुक्का भी नहीं भरना है, बहन बेटियों तुमने हुक्का भी नहीं भरना है, पीना तो दूर रहा, आग भी नहीं रखनी है बूढ़े के हुक्के में, किसी के में भी। तो गांव वाले लोग ऐतराज करने लगे, जो किसा गुरुजी बालका ने उल्टी शिक्षा देश है, हुक्के भरते भी नाटक भी देंगे। यानी जो भी बुराई घर कर चुकी है समाज में, उसके विपरीत अगर जरा सा कोई बोलता है तो समर्थक ज्यादा होते हैं उस बुराई वाले के,
और उसके विपरीत बोलने वाले का समर्थक कोई नहीं होता। तो इस प्रकार उनको दुख होता था कि ये किसा गुरु जी बड़का नीति शिक्षा देश है, वो केवल उनके भी न तय। एक बात बताओ, तम्बाकू बहुत, अगर तुम हुक्के को तम्बाकू को अच्छा मानते हो तो अपने छोटे छोटे पोतों को बेटों को पिला के दिखाओ हुक्का, बोले बेटा पी थोड़ा सा। जैसे दूध पिलाते हैं, दादाजी दूध पी रहा है, पोता या पोती आ जाती है तो अपने मुंह मत भी निकाल कर दूध को छोड़ के यूं कह दे बेटी आजा बेटा थोड़ा सा पी ले, देख तेरी चोटी बड़ी होगी। और यानी 100 प्रकार से उसको भगा फुसला के और दूध पिलाएगा, उसको थोड़ा बहुत दूध पिलाएगा। और हुक्का आप तो कहेगा ले रहे पोता हुक्का ना भर का बेटे हुक्का भर, और वो पोता घूट लगा देने को मारूंगा तरह पिया है, बहुत बुरी चीज है, मत ना पीना इसको, आज के बाद पाप लग गएगा तुम्हें। कमाल की बात है। फिर ऐसा बढ़िया हुक्का है तो क्या ना अपने पोते ने बेटे ने चोटी पकड़ कर चला इनको, अगले बेटा पी थोड़ा सा, बेटी आजा एक हुक्का पी ले। ये महा बुराई है, पता भी उनको भी बुराई है। फिर एक रिवाज बन गई, जैसे पवित्र हिंदू समाज मांस खाने वालों को महापापी मानता था और मुसलमानों को इसीलिए हे समझते थे, घृणा करते थे कि वो मांस खाते हैं। और बाकी बुराई तो सारे करें। मुसलमान शराब भी पीते थे, हिंदू शराब भी पिए, ओका भी पिए, पर मांस नहीं खाते थे। पहले तो कुछ भी नहीं खाते पीते थे, पर बाद में ये बुराइयां घर कर गई थी। लेकिन मांस अभी तक नहीं खाया करते थे और उनको इसलिए बुरा माना करते थे कि वो मांस खाते। वह आज हिंदू समाज भी पीछे नहीं रहा मांस खाने में, क्योंकि बुराई बहुत शीघ्र ग्रहण करती है, वो जल्दी फैल जाती है। तो क्या जिन कबीलों में मांस खाया जाता है और वहां कोई बटेर जाता है, मेहमान जाता है, उसके लिए स्पेशल बकरा काटा जाता है। अन्यों कहेंगे कलेजा लाइए बटेर के लिए, मेहमान के लिए कलेजा निकाल के वो बनाना बढ़िया वाला। अब उस कबीले में, उस परिवार में सभी मांस खाते हैं और नवजात शिशु बच्चे जब सियाने होते हैं, बड़े होते हैं, उनको पिता भी, दादा भी, दादी भी, माता भी, रिश्तेदार सब मांस खाते मिलते हैं। तो उस बच्चे को कोई बुरा नहीं लगता कि ये मांस खाना पाप है, उसको बुरा नहीं लगता। और हमारे लिए जो मांस नहीं खाते थे और उनको कोई न कह देना इसने मांस खा लिया, उल्टी गिर जाती थी, मांस का नाम लेने मात्र थे। तो वो इतना, इसी प्रकार हुक्का जो है इतना भयंकर पाप है, लेकिन ये बचपन से ही हमने पीते हुए नजर आए और एक विशेष इंपॉर्टेंट आइटम बना रखा था मेहमानी के लिए, तो किसी को बुरा नहीं लगता। ये कितना बुरा है अब देखना। सुरापान मदमांसाहारी ही गवन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले है, 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जानी। फिर क्या बताते हैं, क्या बता रहे हैं परमात्मा, क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, 100 परिस्त्रियों के साथ दुष्कर्म करता है जो पापात्मा, और 100 बार दारू पी लेता है, वो जो पाप है दोनों का मिला के उस एक चलन हुक्का भरने वाले को पाप है। और दुष्कर्म करने वालों को कितना पाप है? पर द्वारा स्त्री का खोला है, 70 जन्म अंधा हो डोले, जो किसी दूसरे बहन बेटी के साथ दुष्कर्म। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को